तो क्रिकेट में आने का आपको ख्याल कैसा है? क्योंकि जब मेरी आपसे बात होती है तो आप यही कहते हैं यार मुझे क्रिकेट का इतना शौक नहीं है। क्रिकेट में कैसे आए आप? और जाहिर है इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करनी थी, तो ये सब कैसे जमा हुए? देखिए क्रिकेट का मैं आपसे आपको नहीं कहता, बल्कि मुझे जेन्युइनली उस तरह शौक नहीं है क्रिकेट का, ना मैं खेलता हूँ ना बहुत ज़्यादा देखता हूँ। जब मैं ग्रास रूट लेवल से, जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैंने काम शुरू किया, सो जब खुद इंसान ग्रास रूट लेवल पे काम करता है तो बहुत सी चीज़ें उसके सामने आया होती हैं। जिस तरह मैंने लुब्रिकेंट्स का बिज़नेस शुरू किया, सो ऑब्वियसली हर फैक्ट्री, हर दुकान पे विज़िट होता पाकिस्तान के बहुत से शहरों के अंदर। जीटी रोड पे कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं आपको मिलेगी जहाँ पे मेरा कार्ड ना पड़ा हो। सो जब मैंने शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि इस मुल्क में यूथ बल्ज है और यूथ यहाँ पे बढ़ रही है और उसके पास एवेन्यूज़ नहीं है। तो 2013-14 तक, मैंने 2003 में शुरू किया था, कोई 10-12 साल में मैं इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा था कि मैं किसी तरह थीम पार्क बनाऊं पाकिस्तान में, कि इन द मेन टाइम ये पीएसएल की अपॉर्चुनिटी आ गई। सो ऑब्वियसली 22 करोड़ लोगों का मुल्क था और उसको पीएसएल पूरे क्रिकेट जो है पूरे मुल्क को जोड़ती है, नौजवानों का शौक है, एक ही एंटरटेनमेंट है हमारे पास जिंदा होते हुए कि हम क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। सो मैंने भी सोचा कि इट वाज ए नो ब्रेनर कि जब पाकिस्तान में सब लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं और उनकी एंटरटेनमेंट है, सो मुझे फ्रेंचाइज लेनी चाहिए। तो जब आप किसी का भी दिल जीतने जाते हैं, तो किसी भी इंसान को आप कन्विंस करने जाते हैं, तो सबसे पहले आप दिल जीतते हैं। तो इसीलिए लाहौर पाकिस्तान का दिल था और लाहौर की फ्रेंचाइज फिर ली हमने। और फिर ये 2015 से सलीम भाई मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमने पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करना है। आज पूरा मुल्क वो बात कर रहा है। सो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने जो हमने प्रोमिस किए थे, जो हमारा विजन था कि हम पाकिस्तान के बेआबाद मैदानों को आबाद करेंगे और पाकिस्तान की यूथ को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जिससे वो एम्पावर हो के पूरी दुनिया को शो कर सके कि इस मुल्क में कितना टैलेंट है। अल्लाह ताला ने उसकी लाज रखी और फिर हम उस सफ़र पे शुरू हुए जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का। तो सेठी साहब को आपको कन्विंस करने में काफ़ी टाइम लगा या आप मान गए थे? क्योंकि उस वक्त तो कोई टीम लेने को तैयार ही नहीं था, खासतौर पर जो छठी टीम फरोख्त हुई थी, तो बड़ी 5वीं टीम बल्कि उस वक्त बड़ी मुश्किल हुई थी उनको। नहीं, सेठी साहब को मेरा ख्याल है बिल्कुल टाइम नहीं लगा, बल्कि मैंने ही उनको रीच आउट किया था। बिकॉज ये तो मुझे तो नहीं पता था कि किस तरह होती है। तो मेरे एक दोस्त है, उनके साथ मैं ट्रैवल कर रहा था, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि यार वो पीसीबी में उन्होंने एक साहब का नंबर दिया, वो जीएम थे उस वक्त, उनको मैंने कॉल की कि जी मैं इस तरह फ्रेंचाइज लेना चाहता हूँ। तो फिर मुझे सलमान सरवर भट्ट साहब का फ़ोन आया, फिर उनसे मुलाकात हुई और फिर नजम भाई के साथ बाद में उनके साथ टाई अप हुआ। पहली मुलाकात मेरी सलमान सरवर भट्ट से हुई थी और मैंने उनको यही कहा कि जी मुझे लाहौर की टीम चाहिए। उन्होंने देखा यार एक बता टी शर्ट में आगे कह रहा कि मैंने लाहौर खरीदनी है। सो नजम भाई से बाद में बात हुई और उनके प्रॉमिस और उनके एतमाद दिलाने पे फिर हमने एक कदम उठाया। वादा लेकिन वफा नहीं हो सके थे। तो वही काफी वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। बिल्कुल। और अब तक होती है उस पर बात, और खैर उस पर थोड़ा आगे बात करते हैं। पहले ये बताएं, कलंदर नाम क्या सोच कर रखा था आपने? देखिए मैंने नहीं रखा था कलंदर का नाम, कलंदर का नाम समीन ने रखा था, जो मेरा पार्टनर भी है, भाई भी है। असल में हुआ ये कि हमने नाम रख लिया लाहौर लायंस। ठीक है, ये नाम फाइनल हो गया क्योंकि हमने कहा एक लायंस ऑब्वियसली एक हमारी पॉलिटिकल पार्टी का भी साइन है जो कि पंजाब से ताल्लुक़ रखती है, और प्लस एक लाहौर लायन नाम की पहले भी एक टीम एग्जिस्ट करती थी। सो हमने कहा उसी को कैरी करते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं फ्रेंचाइज देने का सोचा तो सबसे पहले कॉल मैंने समीन को की। वो उस वक्त कैलगरी में था, मेरा ख्याल हाँ उसका जीई का सीएफओ था। सो मैंने से कहा भाई मैं ये काम करने लगा हूँ। तो उसने मुझे कहा भाई ये बहुत बड़ा काम है, तेरे से नहीं हो सकता। मैंने कहा यार बात ये है समीन, तू बैठा हुआ है उधर कैलगरी में आराम से 25-30-40 हज़ार डॉलर ले रहा है महीने का, मैं यहाँ पे अपना काम करता हूँ, अपना कारोबार कर रहा हूँ, तो क्या होगा, मतलब कुछ ना खुदा ना खास नाकाम हो जाऊंगा, तो पहले मैं कौन सा काउंसलर लगाऊंगा, तो मुझे करने थे। खैर उसने मुझे बहुत समझाया कि यार भाई कोयटा ले ले। मैंने कहा यार अगर मैंने लेनी है तो लाहौर लेनी है। और जिंदगी का वो वाहिद फैसला था जो मैंने समीन से पूछे बगैर लिया, कि मैंने बिड करने के बाद जब मैंने सबमिट कर दी समीन को, मैंने कहा भाई मैंने ये कर दिया। तो उसके बाद जब टीम आ गई तो ऑब्वियसली समीन ने अपनी जॉब छोड़ी, 4 घंटे के अंदर वो फ्लाइट पे था, पाकिस्तान आ गया। सो 2014 में हमारी वालदा की डेथ हुई थी, तो समीन ने कहा था कि पाकिस्तान मेरे लिए फिनिश है, अब मैंने पाकिस्तान नहीं आना, क्योंकि उसका बहुत प्यार था मिस। सो वो पाकिस्तान जब आया तो उसको आना पड़ा मेरी वजह से, जब मैंने फ्रेंचाइज ले ली। सो वो बेसिकली उसको जब मैंने जो मेरा होमवर्क था वो मैं उसको भेज रहा था कि यार ये काम मैंने किया है। सो उसके अंदर एक कलंदर्स की डेफिनेशन भी थी, उसने पढ़ा। तो वो बेसिकली क्या चाहता था कि अम्मी का नाम जोड़ना चाहता था लाहौर की फ्रेंचाइज के साथ।
माँ लाहौर रख नहीं सकते थे, कौसर उनका नाम था वो भी नहीं रख सकते थे। सो जब कलंदर्स की डेफिनेशन उसने देखी तो कलंदर इज ए सेल्फलेस पर्सन, तो उसे लगा कि हमारी माँ एक सेल्फलेस औरत थी। और जब उनके नाम पे फिर उसने ये नाम रखा कि जब कलंदर की तारीफ होगी तो हमें लगेगा कि हमारी वालदा की तारीफ हो रही है, तो बेसिकली उसने ये नाम रखा था। और फिर बहुत सी बैशिंग हुई इसके ऊपर, लोगों ने बहुत उसको कहा कि ये क्या नाम रख दिया है, तुम्हें क्या पता क्रिकेट का, तुम बाहर से आ गए हो, अपने खानदान वालों ने कहा। लेकिन उसने मुझे कहा, मैंने कहा भाई मैंने गलत तो नहीं किया, मैंने कहा यार तूने नाम रखा है ना, ठीक रखा है। तो फिर आप देखेंगे क्या हुआ कि वो कहते हैं ना, मरकत का शबिस्तान भी उसे रास ना आया, आराम कलंदर का तहे खाक नहीं। अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत दी। शुरू में तो आप लोग वाकई कलंदर बने रहे, 6-7 सीजन दूसरी टीमों को जितवाते रहे। नहीं देखिए ऐसी बात नहीं है सलीम भाई, जब आप कलंदर नाम रखते हैं ना तो फिर आपकी रिजॉल्व भी टेस्ट होती है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे या फॉर्चुनेटली पाकिस्तानी यूथ के लिए और हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली कि हमारा आखिरी नंबर आया पिक ऑर्डर में। जब सारे पिक कर लेते थे तो फिर हमारी बारी आती थी। आज ही मेरी आमिर से बात हो रही थी, मोहम्मद आमिर से, तो मैं उनको यही कह रहा था कि यार आप जब ड्राफ्ट में थे हम भी आपको पिक करना चाहते थे, लेकिन आपके पास हमारे वो बारी ही नहीं थी, हमारी टर्न नहीं थी। सो फिर आपने ये देखा कि हमने जब उसको वो जो ड्राफ्ट के अंदर हमारी आखिरी बारी आई, सो हमारा जो इमर्जिंग प्लेयर था वो एक 29 साल का था, एक 31 साल का था। और सलीम भाई वो उतने कंपेटिटिव क्रिकेटर नहीं थे जितने बाकी लोगों के पास थे। सो हम तो मौजजाती तौर पे, अजहर अली हमारे कैप्टन थे, हम मौजजाती तौर पे 2 मैचेस उमर अकमल की ब्रिलियंस की वजह से जीते, अदरवाइज हमें वो भी नहीं जीतने चाहिए थे। और उस वक्त के अरबाब इख्तियार ने कहा कि यार ये इस मुल्क में टैलेंट खत्म हो चुका है। ऑन रिकॉर्ड बड़े बड़े ग्रेट्स ने कहा कि इस मुल्क में टैलेंट खत्म हो चुका है, क्योंकि मैंने जब नजम भाई से कहा कि नजम भाई ये कौन से प्लेयर दिए, उन्होंने कहा यार है ही नहीं टैलेंट। सो फिर हम उस प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट के साथ आए, जिसकी वजह से आज आप देखें तो हमारी हार नहीं थी सर, वो हमारा इम्तिहान था कि क्या हम ग्रास रूट लेवल पे जो हम कमिटमेंट करके आए हैं कि हमने पाकिस्तानी यूथ को एंगेज करना है, बेआबाद मैदानों को आबाद करना है और लाहौर की फ्रेंचाइजी है, तो फिर साबित करना पड़ता है ना। फिर हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से हम पंजाब के 8 शहरों में गए, फिर अगले साल हमने उसका दायरा बढ़ाया, कश्मीर गए, फिर उधर गए अपना लड्डी कोतल गए, गिलगित गए। सो उसके अंदर हमने 6.5 लाख बच्चों के ट्रायल किए, जिस 6.5 लाख से ज्यादा बच्चों के ट्रायल किए सलीम भाई, फिजिकल ट्रायल। तो उसके अंदर से फिर आज आपके सामने ये जो हीरे हैं ये आपके सामने जगमगा रहे हैं। लोग वैसे कहते हैं। अगर मैं आखिरी नंबर पे ना आता, अगर तो मैं प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शायद इस तरह ना शुरू कर पाता, अगर मुझे ये चैलेंज ना किया जाता कि इस मुल्क में टैलेंट खत्म हो गया है, तो शायद आज शाहीन भी ना होता, हारिस भी ना होता, फखर भी ना होता। सो वो जो लोग जो हम आखिरी नंबर पे आ रहे थे, ग्राउंड के रोप के अंदर आ रहे थे, रोप के बाहर हम जीत रहे थे, हम डेवलप कर रहे थे। और डेवलपमेंट में टाइम लगता है। आपका बेटा 1 साल में मैट्रिक नहीं कर सकता, उसको टाइम लगता है। वैसे और भी लोग कहते हैं हमने इसको लाए उसको लाए, लेकिन आपके प्लेयर वाकई ऐसे हैं जो कह सकते हैं आप नहीं, मेरे कौन सी 11 नंबर वैगन चलती है जिनको मैं इसको लेके आया और उसको देखिए मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया डेवलपमेंट का, अदर देन पीएसएल में तो मैं शोकेस करता हूँ ना, पीएसएल में मैं कैसे डेवलप कर सकता हूँ आप मुझे बताएं। इस वक्त जो मेरे प्लेयर पीएसएल में खेल रहे हैं वो खेलने आए या डेवलप होने आए हैं? डेवलप तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में करते हैं ना, वहां पे डेवलप करके पीएसएल में शोकेस करते हैं। सो हमारी कोई ऐसी ट्रेन या गाड़ी या जहाज नहीं चलता जिसमें हम प्लेयर लेके आते हैं। हम पूरे शहरों में, सलीम भाई आप इस क्रिकेट को फॉलो करते हैं और आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, सो मैं समझता हूँ कि दुनिया की स्पोर्टिंग हिस्ट्री में वो कभी नहीं हुआ जो लाहौर कलंदर्स ने किया।